भस्म आरती अगर कोई स्त्री देख ले तो कुछ भी गलत नहीं होता, न कोई पाप, न अशुभ, न दोष। फिर सवाल उठता है तो रोका क्यों जाता है? रोक आध्यात्मिक डर से नहीं, कर्मकांडी नियम से है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती को उग्र साधना मीन्स का शमशान भाव मानकर बहुत पुराने समय से कुछ अनुशासन जोड़े गए हैं। ये नियम शिव का सत्य नहीं है, मनुष्यों की बनाई व्यवस्था है। देखने से नहीं, मौजूद होने से नियम जोड़ गए हैं। परंपरा मानती है देखना, वीडियो दूर रहना कोई समस्या नहीं है। अंदर पास साधना घेरे में होना मर्यादा के नियम है। इसका कारण ऊर्जा अनुष्ठान बताया गया है, पर यह वैज्ञानिक या शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, सिर्फ परंपरागत मान्यता है। अगर सच में नुकसान होता है तो ये संभव नहीं होता। महिला लाइव वीडियो देखती, घर में भस्म धारण करती हैं, शिवलिंग का अभिषेक करती हैं, महाशिवरात्रि में व्रत रखती हैं। कहीं भी शास्त्र ये नहीं कहता कि स्त्री ने भस्म आरती देख ली तो अनर्थ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डेली भस्म लगाती हूँ बाबा की। असली वजह है कठोर सच। पुराने समाज में पुरुषों के संयम की जिम्मेदारी स्त्री पर डाल दी गई है, जैसे मैंने बताया पहले भी। इसलिए उन्हें दूर रखो, उन्हें ढक दो, उन्हें मत आने दो। यह आध्यात्मिक समाधान नहीं, सामाजिक शॉर्टकट। शिव स्वयं क्या कहते हैं? शिव अर्धनारीश्वर हैं, शिव बिना शक्ति अधूरे हैं, शमशान में सब समान। जो शिव स्वयं भेद नहीं करते, वहाँ भेद मानव निर्मित है, क्योंकि यदि भगवान ही भेद करने लगेंगे तो बेचारी स्त्रियां कहाँ जाएंगी। इसीलिए भगवान के लिए ब्रह्मांड का हर एक जीव एक है। भस्म आरती स्त्री देख ले तो कुछ भी नहीं होता है। जो रोक है वह डर और परंपरा की है, शिव के सत्य की नहीं है। मैंने अपने जीवन में इतने अंधविश्वास तोड़े हैं, डर डर के मुझे लगता था कुछ गलत हो जाएगा, पर कभी कुछ नहीं हुआ, जबकि मुझे उससे भगवान की प्राप्ति हुई। जैसे जैसे समाज के बनाए डर मैंने अपनी ओर से खत्म करती गई, उतने उतने महादेव के क्लोज आती गई। क्या ये नियम बदले जा सकते हैं? क्या किसी शास्त्र में सीधा निषेध दिखा है या नहीं? आज की दृष्टि क्या होनी चाहिए? कुछ लोग तो अजीब ही भ्रम फैला देते हैं कि महाकाल की भस्म की आरती में महादेव नग्न अवस्था में होते हैं, जो इसलिए स्त्री को नहीं देखना चाहिए। ये बेहुदा और झूठी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भगवान की उस ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा को ही नहीं समझ रहे हो। मैंने कुछ वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि ज्योतिर्लिंग जो होते हैं उसमें साक्षात शिव होते हैं, और शिवलिंग होते हैं उसमें अंश होते हैं। पूजा शिवलिंग की होती है, किसी मानव शरीर की नहीं। इसीलिए शिवलिंग पर भस्म लगाई जाती है। शिव शरीर नहीं है, तत्व है, तत्व। अब उसको समझ में तो तब आएगा जब अपने आप को कोई जानेगा। नग्न शब्द नहीं, शारीरिक नहीं है, दार्शनिक है। भगवान को शरीर में मत बांधो अपने तरह, अपनी बुद्धि की तरह। नग्न शिव का असली अर्थ जो लोग नहीं समझ पाए, नग्न का अर्थ भी निर्विकार है। जिनके पास देह बोध नहीं है, जिनके लिए लज्जा, आकर्षण, कामना नहीं है, जो अहंकार से मुक्त है। शिव का नग्न होना माया से परे होना है। निर्विकार मतलब जो इस ब्रह्मांड के हर एक कण कण में व्याप्त है पर दिखते नहीं है। भस्म याद दिलाती है ये शरीर नश्वर है, अंत में सब राख है। ये कामोत्तेजना नहीं है, वैराग्य की चरम शिक्षा है। वहां पे भी आपने कामना को लाके रख दिया है, वो भी भस्म आरती के द्वारा ज्योतिर्लिंग में। दूसरा भ्रम, स्त्री दिखेगी तो कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। ऐसी पवित्र स्थान पे भी यदि ये मूर्खता है तो इससे बड़ी तो क्या बात हो सकती है। कुछ भी नहीं होता, न स्त्री को, न पुरुष को, न शिव को। अगर देखने से कुछ होता है, वीडियो देखने से भी होता, घर में भस्म रखने से भी कुछ होता, ऐसा कहीं नहीं होता, क्योंकि ये भ्रम है। इन भ्रम जालों से ऊपर उठो। इनसे ऊपर उठोगे तो अपने आप को जानोगे। साकार निराकार का सच क्या है, अब मैं इसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैंने महादेव के बारे में इतना कुछ वीडियो में बताया है। आप यदि देखेंगे तो आपका आधा भ्रम वैसे ही खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं दोबारा इसमें बताती हूँ। भस्म आरती में साकार शिवलिंग भस्म दीप होता है, निराकार शिव तत्व काल चेतना होता है। ये स्त्री पुरुष से जुड़ा विषय नहीं है, ये चेतना के स्तर का विषय है। चेतना जो प्राण शक्ति जिससे आप जीवित हो, वही उस प्राण को, उस आत्मा को निकाल दो, आप मृत हो जाओगे। वो जो प्राण है वही शिव शक्ति है। तो फिर ये भ्रांतियां क्यों फैली है? क्योंकि कुछ लोग ने दार्शनिक शब्दों को शारीरिक अर्थ दे दिया है, अपने डर पैदा किया, डर से नियम बनाए गए। जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ कल्पना धर्म बन जाती है। तो जो इन स्थानों पर रहते हैं उनमें भी वो आत्म जागृति नहीं होती है, लेकिन जो ऑलरेडी भगवान के क्लोज है वो जाते हैं, उनकी ऊर्जा तुरंत महाकाल से कनेक्ट हो जाती है। महाकाल का असली अर्थ क्या है? महाकाल समय से भी पहले का सत्य है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो स्त्री पुरुष से परे है, जो साकार निराकार दोनों का आधार है। महाकाल किसी को रोकते नहीं है, किसी से डरते नहीं है, किसी को अपवित्र नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सबके हैं।
महाकाल क्या चाहते हैं, इस बात को समझो। आप महाकाल में गए, भगवान ने मटेरियलिस्टिक आपको चीज दे दी, तो आप बोलते हैं महाकाल के भक्त हैं और हम महाकाल को बहुत मानते हैं। आप अपने कर्मों में, गलत कर्मों में लिपटे हुए, तब तक महाकाल आपको अपने पास नहीं बुलाने वाले। आपसे भी प्यार करेंगे लेकिन दूर से, आपको वो चीज देते रहेंगे जिसमें आप खुश हो, अपने आप को नहीं देंगे। महाकाल कुछ नहीं चाहते, वे जगाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक किसी के दिमाग में ये बुद्धि नहीं आई है और ये सत्य नहीं आया, तब तक वो महादेव से दूर ही है। वे कहते हैं देह मत बनो, चेतना बनो। वो हर किसी को जगाना चाहते हैं, क्योंकि शिव ही वो है जिससे तुम्हारी चेतना जग सकती है। इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। महाकाल नंगे नहीं होते हैं। स्त्री के देखने से कुछ नहीं बिगड़ता है। ये साकार निराकार का संकट नहीं है, ये मानव निर्मित भ्रांति है। ऐसे बेवकूफी वाले प्रश्न ऐसे पता नहीं कहाँ से आते हैं, मतलब सोच के हैरान हो जाती हूँ। महाकाल भेद से परे सत्य है। जो शिव को देह में देखें वह अज्ञानी है, जो शिव को तत्व में देखे वे ज्ञानी है। शमशानपति शिव का असली अर्थ है शमशान, जहाँ अहम मीन्स अहंकार, देह बोध और डर जल जाते हैं। जो उनका सबका स्वामी है, मतलब शमशानपति वो सबके स्वामी हैं। शिव मृत्यु से नहीं डरते, वे नश्वर देह से ऊपर उठ चुके हैं। वह राजा रंग स्त्री पुरुष सब समान है। इसका अर्थ नग्नता अश्लीलता नहीं है। मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लगती है कि भगवान को आदमी खुद के हिसाब से देख लेता है कि मैं जैसा हूँ वैसा भगवान है। अर्थ है परम वैराग्य और निर्भयता। पहले शिव को समझो तो वो है क्या। तंत्र में स्त्री को रोका गया या सर्वोच्च माना गया। सत्य है कि तंत्र में स्त्री को शक्ति स्वरूप माना गया है, मतलब कुंडलिनी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि जब कुंडलिनी जागृत होती है तभी सत्य सामने आता है। बिना शक्ति के तो आप शिव तक पहुंच ही नहीं सकते। देव योगिनी गुरु माना गया है। उदाहरण अर्धनारेश्वर, शिव शक्ति एक है। शक्ति पीठों में स्त्री ही मुख्य है। अगर तंत्र स्त्री विरोधी होता तो पूजा का केंद्र ही स्त्री न होती। जो रोक दिखती है वह तंत्र नहीं, वह बाद की सामाजिक व्यवस्था है। तंत्र वाले पुरुष स्त्री को पकड़ के, माता को पकड़ के पूजा कर रहे हैं। मंदिरों में बैठे पुजारी आदमियों को वैल्यू कर रहे हैं, औरतों को वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। डर ने धर्म को कैसे विकृत किया है। डर किसका है? पुरुष के असंयम का, समाज की अव्यवस्था का। समाधान क्या निकाला गया? आत्म संयम सिखाने के बजाय स्त्री पर नियम थोप दिए गए। हर नियम स्त्री पर थोपे गए हुए हैं। यहीं से पैदा होती है भ्रांतियां। स्त्री देखेगी तो अनर्थ होगा, ऊर्जा बिगड़ जाएगी, शिव उग्र हो जाएंगे। शिव क्या तुम्हारे जैसे इंसान है? ये डर जनित कथाएं हैं, शिव का सत्य नहीं है। अरे शिव को तो ऐसा मत बनाओ कम से कम। तो भस्म आरती का वास्तविक अर्थ क्या है वो मैं अब आपको बताती हूँ। भस्म आरती कहती है ये देह राख है, समय काल सबका अंत है, केवल चेतना शेष रहती है। इसमें न स्त्री पुरुष का प्रश्न है, न पवित्र अपवित्र का, न देखने का दोष। महाकाल का असली संदेश है, महाकाल काल से परे चेतना है। वे कहते हैं देह मत बनो, भूमि का मत बनो, सिर्फ और सिर्फ चेतना बनो। महाकाल किसी को रोकते नहीं, किसी से डरते नहीं, किसी में दोष नहीं देखते। वो इंसानों की तरह नहीं है, वो सबके हैं। स्त्री पुरुष जीव जंतु जानवर, इस दुनिया के कण कण के हैं वो। नियम फिर कहाँ से आया? जैसे मंदिरों में नियम प्रबंधन परंपरा से आया, आत्मिक सत्य से नहीं। भस्म आरती देखने से कुछ नहीं होता। नग्न शिव वाली बात पूरी तरह से झूठ है, इसमें तो उलझना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष भेद मानव निर्मित है, महाकाल भेद से परे सत्य है। जो शिव को देह में देखे वे अज्ञानी है, जो शिव को चेतना में देखे वे ज्ञानी है। बार बार मैंने ये बातें लाइन रिपीट की है कि ताकि समझे आज के समय में सही शिव उपासना कैसे कर सकते हैं। सबसे सरल और शुद्ध मार्ग है नाम स्मरण, ओम नमः शिवाय। नियमित रूप से करो। भाव अभिषेक से, जल या दूध से नहीं, सत्कर्म से अभिषेक करो शिव का। विवेक डर से नहीं, समझ से करो। समता, किसी में अपवित्रता मत देखो। शिव बाहरी प्रदर्शन नहीं है, अंतर की शुद्धता देखते हैं। कर्मकांड और ज्ञान का संतुलन क्या है? कर्मकांड अनुशासन है, मतलब सीढ़ी है, और ज्ञान है दृष्टि, जिससे आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। कर्मकांड करें पर अंतिम सत्य न माने, ज्ञान रखे पर अहंकार न आने दे। बिना ज्ञान कर्मकांड अंधा, बिना कर्मकांड ज्ञान अस्थिर। तो दोनों बैलेंस रखना चाहिए ताकि कोई चीज बिगड़े ना।
और उसमें सत्यता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी फॉलो कर रहे हो। भक्ति में रहते हुए भ्रम से कैसे बचे? हर नियम पर पूछे क्या ये करुणा बढ़ाता है? डर फैलाने वालों से सावधान रहे। शिव को देह में नहीं तत्व में देखे, स्त्री पुरुष नहीं चेतना देखे। महाकाल का असली संदेश क्या है? महाकाल समय से परे चेतना है। वे कहते हैं देह मत, भूमिका मत बनो, चेतना बनो। महाकाल किसी को रोकते नहीं, किसी को पवित्र नहीं मानते, भेद से परे। नियम और सत्य क्या है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे स्थलों पर दिखने वाले नियम प्रबंधन परंपरा से आए हैं, आत्मिक सत्य से नहीं आए। आपको विधि बताती हूँ। इसका उद्देश्य डर नहीं, दृष्टि बदलना, देह से ऊपर उठकर चेतना में टिकना है। सबसे पहले सूर्योदय के बाद या रात्रि में 9 से 11 बजे आसन लगाएं, शांत और साफ जगह पर। मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय। भाव रखें मैं देह नहीं, मैं साक्षी हूँ। दिन वार अभ्यास करें। दिन पहले शुद्धि करें, स्नान, हाथ मुंह धोकर 108 बार जप करें। आज किसी का अपमान न करें। दूसरे दिन मौन रहें, 15 मिनट मौन, जब धीमी श्वास के साथ करें। तीसरे दिन साक्षी भाव, विचार आए, देखे, पकड़े नहीं, 11 मिनट ध्यान करें। चौथे दिन वैराग्य रखें, भोग कम रखें, हल्का भोजन करें, सब नश्वर है का स्मरण करें। 5वें दिन करुणा, किसी की मदद क्षमा करें, जब के बाद 2 मिनट कृतज्ञता दिखाएं। छठे दिन समता रखें, स्त्री पुरुष ऊंच नीच भेद न देखें, शांति पर ध्यान दें। 7वें दिन अर्पण करें, जो भी हो सब शिव को अर्पण। दीप जलाकर 108 बार जप करें। शिव को फूल पानी से ज्यादा सत्य कर्म प्रिय है। भस्म का आध्यात्मिक अर्थ और सही प्रयोग क्या है? असली अर्थ है भस्म मृत्यु बोध या देह राख है, अहम दाह घमंड जले, वैराग्य स्मृति आकर्षण ढीला पड़े। सही प्रयोग से तिलक भौ के बीच ललाट में लगाए, भाव में नश्वर देह नहीं रखे और समय ध्यान जप से पहले करें। क्या है? दिखावा ना करें, अंधविश्वास ना फैलाएं, स्त्री पुरुष पर असर जैसी बातें हैं। डिजिटल युग में भक्ति की शुद्ध कसौटी क्या है? हर कंटेंट पर 3 सवाल पूछे। क्या ये डर बढ़ा रहा है? तो उसको त्याग दे। क्या ये करुणा समता सिखाता है? तो उसको रखे। क्या ये अहम बढ़ाता है, मैं विशेष हूँ? तो उससे बिल्कुल सावधान हो जाए। शुद्ध भक्ति के संकेत क्या है? सरलता, विवेक, प्रश्न करने की स्वतंत्रता, किसी को अपवित्र न ठहराना। अशुद्ध भक्ति के संकेत क्या है? भय की कथाएं फैलाना, स्त्री पुरुष का भेद बताना, देखा तो अनर्थ हो जाएगा जैसे दावे करना। कर्मकांड और ज्ञान का संतुलन कैसे बनाए? कर्मकांड अनुशासन है, सीढ़ी है, ज्ञान दृष्टि मंजिल है। कर्मकांड करे पर अंतिम सत्य न माने, ज्ञान रखे पर अहम न आने दे। बिना ज्ञान कर्मकांड अंधा है, बिना कर्मकांड ज्ञान अस्थिर। शिव देह नहीं तत्व है, भक्ति डर नहीं जागरण है, जो करुणा घटाए वह धर्म नहीं। इस तरह से मैंने आपको ये चीजें बताई हैं महाकाल से रिलेटेड। आपको अच्छी लगी है वीडियो तो शेयर कर दीजिए और सत्य तक पहुंचने की कोशिश कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, शिव शंभो।